बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये पहली वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। सबसे पहले ये देखना है कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें एक से ज़्यादा रिंग्स जो है ना वो आपस में फ्यूज्ड हुई हों, और इस तरह से आपस में फ्यूज्ड हों कि उनमें कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन होने चाहिए, जो कि कॉमन ब्रिज हेड कार्बन्स के नाम से पहचाने जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में ये 2 रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं। एक ये रिंग है और एक ये वाली रिंग है, और एक ये रिंग है। ये 2 कॉमन कार्बन्स के दरमियान बेसिकली 3 रिंग्स होती हैं, लेकिन हमें नज़र आने में जो फिज़िकली हमें विजिबल हैं वो 2 रिंग्स होती हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 2 रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, फ्यूज्ड हैं, और इस तरह से फ्यूज्ड हैं कि इनके दरमियान जो कॉमन हमारे पास यानी 2 कार्बन जो हैं वो 2 कार्बन एटम कॉमन हैं इन रिंग्स के दरमियान। अब इनको हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। याद रखना है कि बाईसाइक्लिक और स्पाइरल में बड़ा फ़र्क है। वैसे देखने में हम समझते हैं कि स्पाइरल और बाईसाइक्लिक एक जैसे होंगे, लेकिन हर के जैसा नहीं है। स्पाइरल की भी अलग से वीडियो बनेगी। स्पाइरल कंपाउंड्स और बाईसाइक्लिक में ये फ़र्क है कि बाईसाइक्लिक में कम से कम 2 कार्बन जो है वो कॉमन होते हैं रिंग्स के दरमियान, लेकिन स्पाइरल में सिर्फ एक ही कार्बन एटम जो है वो कॉमन होता है, जिससे दोनों रिंग्स जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके रूल्स क्या हैं नंबरिंग करने के, यानी नाम देने के रूल्स क्या हैं, नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का। सबसे पहला रूल ये है कि आप बाईसाइक्लो का प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, बाईसाइक्लो इज़ यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। हर जो भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है उसके नाम से पहले बाईसाइक्लो का प्रीफिक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा उसके नाम से पहले। फिर दूसरी बात ये है कि आपने इसके बाद इस्तेमाल करना है स्क्वायर ब्रैकेट्स। जब आप बाईसाइक्लो का वर्ड लिख लेंगे तो उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करने हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप देखें तो इस तरह से होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे ये बात याद रखनी है आपने कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपने कार्बन लिखने हैं, कार्बन एटम्स की तादाद लिखनी है। ठीक है जी, कार्बन एटम्स की नंबर जो है उन्होंने लिखनी है, नंबर आपने लिखना है। और नंबर आपने इस तरह लिखना है कि पहले लार्जेस्ट रिंग हो और फिर उसके बाद हो स्मॉलेस्ट रिंग। लार्जेस्ट रिंग से स्मॉलेस्ट रिंग की तरफ आप जो है वो जाएंगे, नंबरिंग करेंगे। ये बुनियादी बात आपने याद रखनी है कि रिंग जो है चाहे जो भी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है या नहीं आता, उस सब्स्टिट्यूट की बात नहीं है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपने रिंग्स को फॉलो करना है। नंबर आपने देते हुए सबसे पहले वो वाली रिंग के नंबर लिखने हैं जिनमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, यानी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाएंगे। अगली बात कि कॉमन ब्रिज हेड कार्बन्स जो हैं, ब्रिज हेड कार्बन्स जो हैं वो आर नॉट काउंटेड इन रिंग। वो रिंग में जो है वो काउंट नहीं किए जाते। अब इसका क्या मतलब है, सपोज़ ये अब स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो अगर आप देखें इस साइड पे ये रिंग है और एक रिंग ये भी है, यहाँ पे है। तो जब आप इस रिंग को के कार्बन गिनेंगे तो ये वाले कंसीडर करेंगे 1 और 2। ये जो कॉमन कार्बन है ये आपके पास आज काउंट नहीं होंगे रिंग के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे जब इस रिंग को आप कंसीडर करेंगे तो फिर भी कॉमन कार्बन को आप कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, फिर जो है ये कि अगर यानी पूरा पेरेंट नेम लिखने में कार्बन कॉमन हेड कार्बन्स, कॉमन ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन्स आर काउंटेड इन पेरेंट नेम। अब आप जो है वो कॉमन कार्बन जो है ना, कॉमन ब्रिज हेड कार्बन्स, उनको आप रिंग में नहीं कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पेरेंट नेम लिखेंगे तो उसमें आपने कैलकुलेट इसको कंसीडर करना है।
मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कार्बन, एक हमारे पास कार्बन की रिंग है और ये इसके अंदर जो है ना, अब यहाँ पे भी कार्बन है, तो यहाँ पे जो कॉमन कार्बन्स हैं, दो रिंग्स को जो जोड़ रहे हैं, तो वो ये वाली हैं। इनको थोड़ा सा क्रॉस से शो कर लेते हैं ताकि ये फ़र्क पता चले। अब देखिए बेसिकली 3 रिंग्स हैं, 1, 2 और 3। आपने ये देखना है कि रिंग्स के अंदर कौन सी रिंग के अंदर कार्बन की तादाद जो है वो कार्बन एटम की ज़्यादा है। अब देखें इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2, ठीक है जी। इसी तरह दरमियान वाली में तो सिर्फ 1 है। इसी तरह वहाँ पे साइड पे चलें तो वहाँ पर भी 2 हैं, तो इट मीन्स कि दोनों रिंग्स जो हैं उनमें 2 बराबर हैं। तो इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, हम पहले सबसे पहले प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे विच इज़ बाईसाइक्लो। उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, फिर हम रिंग्स के एटम लिखेंगे, कार्बन एटम्स की तादाद लिखेंगे 2, उसके बाद 2 और फिर 0। 0 हमने क्यों रखा, क्योंकि दरमियान वाली जो रिंग है उसमें, सॉरी, दरमियान वाली जो यानी का रिंग है उसमें 1 कार्बन है, तो हम 1 लिखेंगे। और उसके बाद हम लिखेंगे क्या, इसके टोटल एटम देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7, तो इसको हम लिख देंगे हेप्टेन। हेप्टेन उस सूरत में लिखा जाएगा, यानी पैरा नेम हेप्टेन हमने इसलिए लिखा क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे सिंगल बांड है। अगर कोई डबल बांड होता तो फिर उसके लिए हेप्टेन नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट अगला रूल ये है कि जब आपके पास रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट लगा हो, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक रिंग, एक इस तरह का कंपाउंड है। अब यहाँ पे जो का सबसे पहले इंडिकेट करना है आपने कि वो कौन सी रिंग कार्बन एटम्स हैं जो कि कॉमन है, तो ये 2 कॉमन हैं। अब रिंग को अगर आप देखें तो यहाँ इस साइड पे रिंग पे 2 जो है वो है आपके पास कार्बन एटम्स हैं, और इस साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 कार्बन एटम। तो लिहाजा हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, ठीक है जी। उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे और हम देखेंगे ज़्यादा रिंग में ज़्यादा कार्बन किस में है, 1 2 3 इसमें है, तो पहले हम 3 लिखेंगे, फिर हम उसके बाद लिखेंगे 2, और फिर हम दरमियान में अगर आप देखें तो कोई कार्बन नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे 0, और फिर आखिर पे आप लिख देंगे कि इसमें भी 7 कार्बन है, तो इसको भी हम हेप्टेन का नाम देंगे। ये तो वो बातें आ गई। अब हमारे पास वो केस आ जाता है जब कि आपके पास जो है ना वो सब्स्टिट्यूट लगा हो, यानी सब नंबरिंग आपने किस तरह करनी है। ये आपके पास एक जो है ना वो बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो पहले हम कार्बन, कॉमन कार्बन की निशानदेही कर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है COOH, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और एक जो है वो आपके पास लगा हुआ है CH3। तो अब आपने देखना है कि नंबर कार्बन जो यानी रिंग है उसमें ज़्यादा किस में है कार्बन एटम, 1 2 3 4 3 हैं इसमें, ठीक है जी। दे आर 3 कार्बन और 1 2 3, यानी ये एक 1 आ गया, 2 और 3, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। दोनों साइड पे कार्बन की तादाद इक्वल है, कॉमन कार्बन को हम नहीं गिनेंगे। अब यहाँ पे आपने देखना है कि किस साइड से आपने नंबरिंग करनी है। याद रखें कि जब दोनों साइड पे आपके पास 6 कार्बन की तादाद इक्वल हो तो फिर आपने वहाँ से उस रैंक में जो है वो आपने गिनती लिखनी है जो जिसके साथ सब्स्टिट्यूट जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ज़्यादा हो। देखें यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर है CH3 के मुकाबले, तो हम यहाँ से लेके चलेंगे और नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, जो कि आपके पास कॉमन कार्बन होता है उससे आगे जाएंगे। तो कार्बन के साथ वाले कार्बन से 1 2 3 4, ठीक है जी, 5 6 और 7, तो इसका नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 मिथाइल। पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद बाईसाइक्लो ब्रैकेट लिखेंगे, एक में भी 3 हैं और दूसरे में भी 3 हैं और तीसरे में 0 हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे हेप्टेन, ठीक है, फिर आप फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड।
अच्छा, अब अगर ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड केस था, अब हम ऐसा केस स्टडी करते हैं जिसमें आपके पास दो रिंग्स हैं, ये दो रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ये इनके कॉमन कार्बन हैं। अब आपके पास जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है CH3, ठीक है जी। तो ये आपने क्या करना है, इसकी आपने किस तरह से करनी है, एक सब्स्टिट्यूट लगा है। तो आप देखें कॉमन कार्बन से ये वाला हमारे पास कॉमन कार्बन है और ये भी कॉमन कार्बन है, तो हमें देखना है कि कौन से कार्बन से जो अगला सब्स्टिट्यूट करीब है। तो ये आप देखें, ये यहाँ से आपके पास ये करीब है कॉमन कार्बन से, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, इसको हम लिखेंगे 1, ये हमारे पास आ गया 2, और ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास आ गया 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये हमारे पास टोटल 7 कार्बन आ गए। और अब हमारे पास ये 7 कार्बन जो हैं वो उनको हम किस तरह से अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उसका नाम 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कितने कार्बन हैं इस तरफ, 1 2 3 हैं, और यहाँ पे कितने हैं 1 2, ये वहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 2 और 0। फिर उसके बाद आपने लिखना है हेप्टेन, तो ये आपका नोमेनक्लेचर आ गया। तो इसी तरह से बाईसाइक्लिक कंपाउंड जो भी हैं वो उनकी नेमिंग जो है वो की जाती है। अब सपोज़ आपके पास यहाँ पे एक इस तरह का चेन है और दूसरा जो है वो ये वाला है, तो यहाँ पे ये वाले जो कार्बन हैं ये कॉमन कार्बन से, यहाँ पे सपोज़ करते हैं OH का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे ब्रोमीन का इस्तेमाल हुआ है। तो अब उन्हें कॉमन कार्बन से आपने देखना है, कॉमन कार्बन से आगे आपने जाना है। तो वहाँ आप देखें इस कार्बन में कितने चेन है, वो कार्बन है 1 2 3 4, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3, तो इसमें ज़्यादा है। तो हमेशा आपने नंबरिंग करनी है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ। तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, 9 ब्रोमो, जो कि पहले ब्रोमो आता है, बी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, बी ब्रोमो। उसके बाद बाईसाइक्लो, फिर हम ब्रैकेट डालेंगे, तो कितने कार्बन थे 1 2 3 4, 4 एक में थे, 1 2 3 एक में थे, तो 4 3 और उसके बाद 0, और उसके बाद हम लिखेंगे कि नो नेन, 9 कार्बन है तो नो नेन, और फिर आखिर पे लिख देंगे 3 ओल, ठीक है जी। 3 ओल का मतलब ये है कि 3 पे आपके पास OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसी इसके साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म हुई। तो ये बहुत आसान है, इसके रूल्स आपने याद रखने हैं कि सबसे पहले आपने बाईसाइक्लो एज ए प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालने हैं, फिर आपने रिंग्स के नंबर लिखने हैं, रिंग में जो कार्बन के नंबर हैं, कार्बन एटम के नंबर, और नंबर में याद रहे कि कार्बन एटम के नंबर आप इस तरह लिखेंगे कि जिस रिंग में ज़्यादा कार्बन है वो पहले, फिर दूसरी और फिर तीसरी। याद रखना है कि रिंग्स में आप कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर पेरेंट नेम लिखेंगे तो उसमें कॉमन कार्बन को काउंट किया जाएगा। फिर कि अगर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है तो सब्स्टिट्यूट को आप लिखने के लिए आप कॉमन कार्बन से ही गिनती शुरू करेंगे और फिर उस तरफ शिफ्ट होंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूट करीब आ रहा है। लेकिन यह बात याद रखनी है कि आपने रिंग वो वाली सिलेक्ट करनी है जिस रिंग में कार्बन की तादाद ज़्यादा हो, तो खाली सब्स्टिट्यूट ही मैटर नहीं करता।